नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। पिछले दिनों हम जोधपुर गए थे जब संत आसाराम जी बापू एम्स में कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण एम्स में भर्ती थे। जब हम जोधपुर गए तो जोधपुर में हमें कई ऐसे बापू के समर्थक मिले, साधक मिले, जिसके हमने इंटरव्यू लिए और यह इंटरव्यू हमने हमारे पिछले 3 एपिसोड में आपके सामने रखे हैं। हिमांशु भाई से हमने बात की, हमने दयानंद जी से बात की और हमने अमरपाल सिंह जी से भी बात की। इस वीडियो पे हम बात करेंगे बम बम ठाकुर से। जी हाँ, ये वही बम बम ठाकुर है जो आए दिन सोशल मीडिया में यह लीगल टीम पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। बम बम ठाकुर के सवाल और आरोप इतने शार्प होते हैं, इतने तीखे होते हैं कि वह कई लोगों को हजम ही नहीं होते हैं। बम बम ठाकुर को लेकर बापू के समर्थकों में काफी चर्चाएं आए दिन होती रहती है। आज हम इस वीडियो में बम बम ठाकुर पर हम वही सब आरोप लगाएंगे जो दूसरा पक्ष बम बम ठाकुर पर लगाता रहता है। आप बम बम ठाकुर के विचारों से सहमत हो या ना हो, ऐसा हम आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम आपको इतना जरूर कहेंगे, आपको इस बारे में अपने विवेक बुद्धि का उपयोग कर एक बार जरूर सोचना चाहिए। मैं जो लीगल टीम है जिस पर बम बम ठाकुर आरोप लगा रहे हैं, मैं उस पक्ष को भी कहना चाहूंगा कि आपको भी जल्द से जल्द ये जो जितने भी लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों का जवाब देना चाहिए। मैं बम बम ठाकुर के जो विरोध पक्ष वाले हैं, जो बम बम ठाकुर का विरोध करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि बापू सबके है, सबको इस केस पर चर्चा करने का अधिकार है। गुमराह करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना बम बम ठाकुर को है, ना मुझे है, ना आश्रम लीगल टीम को है। किसी को इस केस में गुमराह करने का अधिकार किसी को नहीं है। जो भी बातें हैं, जो भी आरोप है, जो भी शंका कुशंकाएं है, वो सभी आपस में बैठकर जल्द से जल्द दूर करनी चाहिए। लीगल टीम की भी एक फर्ज होती है कि यदि किसी साधक को, किसी समर्थक को बापू के केस को लेकर कोई शंका कुशंका हो रही है तो उनको साथ में बुलाए, उनके साथ बैठे, उनको अच्छे से समझाए। तो ये विवाद जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए कि वो गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। और एक दूसरे पर जो पर्सनल अटैक होते हैं, दोनों ओर से होते हैं। मैं दोनों पक्षों को विनती करना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति पर पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। मैं दोनों पक्ष को हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। हमें दोनों पक्ष किसी पर भी, मैं दोनों पक्षों को कहना चाहूंगा कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। हमें गुरुदेव को न्याय दिलाना है, जल्द से जल्द न्याय दिलाना है। तो हम पर्सनल अटैक ना करें, क्योंकि कभी कभी द्वेष इतना बढ़ जाता है तो मुख्य जो पॉइंट होता है वो छूट जाता है और बिंदुओं पर चर्चाएं शुरू हो जाती है। मैं फिर से ये सबको एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि बम बम ठाकुर के विचार से हम सहमत है या बिल्कुल असहमत है, ऐसा मानना जरूरी नहीं है। हम सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इनके विचारों से सहमत होना है या नहीं होना है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। बम बम ठाकुर का इंटरव्यू देखें, इनसे पहले मैं आप सभी को विनती करना चाहूंगा कि यदि आपने हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ में आज हमारे साथ है हिंदू सेना के राष्ट्रीय सचिव बम बम ठाकुर। बम बम ठाकुर वह शख्स है जो आए दिन जो बापू की जो मैनेजमेंट टीम है, लीगल टीम है, उन पर सवाल या निशान उठाते रहते हैं। अक्सर उनका आरोप लगता है कि ये लोग ठीक से काम नहीं करते हैं और उनके वजह से आज बापू को काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। तो बम बम, आप पर ये जो इल्जाम लग रहे हैं, बार बार आप आश्रम लीगल के निशाने पर रहते हैं और आश्रम लीगल आपके निशाने पर रहती है, ऐसा क्यों है? देखिए, मेरा किसी से दुश्मनी तो है नहीं, परंतु जो गलत करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे कोई हो, चाहे वो अर्जुन हो या चाहे और कोई भी हो। मैं उसके खिलाफ बोलना मेरा अपना धर्म समझता हूँ, क्योंकि मैं जो सीखा हूँ ये बोलना या लिखना या जो भी, वो बापू के सत्संग में जो मैंने सीखा, तो मुझे लगा कि धर्म के लिए लड़ना चाहिए। और हमारे ही घर में जिन्होंने धर्म के लिए हमारे सब कुछ सिखाया, सब कुछ, उनके साथ ही जब अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, तो उनके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ। देखो, बापूजी अक्सर कहते हैं पहले मेरे आश्रमवासी खाएंगे, बाद में नारायण साईं जी खाएंगे, यानी कि बापू आश्रमवासी को अपने दिल के पास रखते हैं। आप ऐसे आश्रमवासियों पे ऐसे सवाल या निशान क्यों उठाते हैं? मैं आश्रमवासी पे कहाँ सवाल उठा रहा हूँ? मैं तो अर्जुन पे उठा रहा हूँ। एक
एक सिंगल पर्सन बोल रहा हूँ, उसके 2-4-10 गुर्गे। बारीकी से देखे ना कोई भी आदमी, कोर्ट का पेपर देखे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बताऊं आपको कि ये गद्दार है, ये गलत है। नहीं नहीं भाई साहब, कोर्ट का पेपर देखिए, पढ़िए, उसमें आपको प्रत्यक्ष लगेगा किस तरह से उन्होंने, जैसे बापूजी 11:30 बजे कुटिया में गए, उस रात की जो घटना वाली रात है 11:30 बजे की कुटिया में गए, परंतु इसने अपने ही लोगों से ये गवाही करवा दिया कि कुटिया में बापू 9:30 बजे गए। ये गद्दारी नहीं है क्या? मैंने लड़की के बयान को सच साबित करने का पूरा है। एक ही कहानी, एक ही जज जो है कोर्ट है, उसको मूर्ख समझते हैं क्या? ये षड्यंत्र है बिल्कुल। उसको 3 तरह की कहानी सुनाया जाता है। पहला वकील आता है, वो बोलता है 9:30 बजे बापूजी कुटिया में चले गए। दूसरा वकील को समझाया जाता है कि बापूजी 11:30 बजे कुटिया गए, जो कि सच है। तीसरा वकील आता है तो बोलता है कि वहां पर बारिश हो रहा था। तो उसको कौन समझाता है, कौन बताता है उसको? पैरोकार का काम होता है। और पैरोकार कौन है? अर्जुन है। तो गड़बड़ करेगा तो बोलेंगे नहीं क्या? डरेंगे क्या? तो जो भी गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा। और उसके लिए चाहे मेरा सवाल अभी का वर्तमान का सवाल बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि रेमडेसिविर किसके कहने पर लगाया? तो बोलते हैं वो गद्दार है। मैं पूछ रहा हूं कि भाई साहब आप ये बता दो कि बापूजी जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मांग रहे थे तो उनको अंग्रेजी क्यों करवाया गया? तो बोलते वो गुरुद्रोही है। अरे भाई तू बोलना सीख ले, इसका उत्तर तो सही दे, सही उत्तर देना मेरे को। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो बोलना बोलो, मेरे को गद्दार बोलो, चाहे जो मर्जी बोलो, गुंडा बोलो, जिसको जो समझ में आता है बोलो, पर हमारे सवालों का जवाब तुमको देना पड़ेगा। अगर प्रेम से नहीं माने तो जबरदस्ती लेंगे, कॉलर पकड़ के भी लेंगे, क्योंकि अब बात बापूजी की जान पे आ गई है। इसीलिए अब चुप रहने वाले हम लोग नहीं है। अच्छा, आपने ये इतने सारे सवाल उठाए, क्या बापू को ये सब नहीं मालूम? बापू इनको अपने पास क्यों रखे हुए हैं? अभी ये सब लोगों का यही प्रश्न है कि बम ठाकुर और जो भी और दूसरे लोग भी जो सवाल उठा रहे हैं, क्या बापू ये सब नहीं जानते? यदि बापू जानते हैं ये सब, तो बापू उनके पास उनको क्यों अपनी सेवा में रखे हुए हैं? बापूजी जेल में है, सारी मैनेजमेंट इनको पता है। जो पहले के लोग थे, भाना था या जो भी था, पिछले के लोग, शेखर था, जो भी संभाल रहे थे व्यवस्था, सब कुछ जो जानते थे वो लोग चले गए हैं अभी आश्रम से। या कोई ऐसा नहीं है जिसको सारी व्यवस्था पता हो। अर्जुन एक ऐसा लड़का है जिसको 20 साल में उसको प्लांट करने के बाद उसको सारी व्यवस्था पता है जो कैसे चलता है। बापू एकदम से उसको हटा देंगे तो सारी व्यवस्था भी कर जाएगी। सिर्फ बापू इसलिए वहां पे सिर्फ मौन है और नहीं कुछ कहते हैं। और उस मौन का ये लोग जो है इतनी फायदा उठा रहा है कि जो मन में आ रहा है कर दे रहा है। बापू को कभी यहाँ पे चलो जी बापू जी, कभी यहाँ ले जाओ, कभी एम्स ले आओ, ये दवाई खिला दो जी, जिसको जो मन में आ रहा है ना। 8 दिन बापू जी कोरोना पॉजिटिव जेल में थे, पर वो बात छुपाया गया और ऐसी हालत कर दी गई कि बापू जी को इमरजेंसी एम्स में भर्ती कराया गया। अगर पहले से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू हो जाता तो बापू को एम्स में वैसी स्थिति नहीं होती। और रेमडेसिविर के कारण इतना गर्मी नहीं बढ़ता शरीर में कि हाथों में छाले पड़ते और शरीर के 7.2 हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि भाई साहब अभी बताइए कि जब बापू एमजीएस से गए तब उनके पास उनका हेमोग्लोबिन 10.2 था। अचानक क्या हुआ एम्स में कि बापूजी का हेमोग्लोबिन 3.2 हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई इसमें कैसे हुआ होगा? बोले कम से कम 7 घंटे लगा होगा। अगर बहरा होगा लगातार ना तो भी 7 घंटे लगेगा, 6 घंटे लगेगा। मतलब 6 घंटे किसी पे बापूजी का ध्यान ही नहीं। तुम क्या कहे कर वो बता रहे चेतन है, वो लड़का अनपढ़ गवार। तुम्हारे पास बापू के इतने सारे डॉक्टर है, तुम उसको रखो ना अटेंडेंट। वो चेतन को क्यों रखते हो? उसको तो दवाई का नाम नहीं पता, वो क्या किस दवाई में जरा है। एक बड़े लोग जो बड़े चेहरा जो होता है, जो बड़े पर्सनालिटी होते हैं, उसके साथ अक्सर षड्यंत्र होता है। मैं अटल जी के डॉक्टर से मिला मैं इस दिनों में, तो वो मैंने पूछा तो बोले कि जब भी कोई बड़ा आदमी इलाज कराता है तो साथ में उसको जो फैमिली डॉक्टर होता है ना, जो उसका खास डॉक्टर होता है, वो हमेशा देखता है कौन सा दवाई दे रहे हैं, क्या दिया जा रहा है या कैसे हो रहा है। चाहे वो जेल में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु अपने साथ में क्यों हुआ, अपने साथ क्यों नहीं हो रहा, अपन क्यों नहीं रख रहे डॉक्टर? और जो कि कई सारे ओवरडोज दवाई दिया जाएगा बापू जी को, कौन जिम्मेदार है? चेतन है? कुछ हो जाएगा बापू जी का, चेतन जिम्मेदार है? चेतन जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा ना। बापू के परिवार के लोग क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? उनको क्यों नहीं रखते आगे? ये लोग उनको क्यों नहीं मौका देते? तो ये कुल मिला के एक भारी षड्यंत्र है। और इस बार जो षड्यंत्र है, पहले बापूजी को जेल में रखने तक था तो चलो हम लोग मौन थे, पर तुम जब बापूजी को जान से मार देने की सोचोगे तो हम मौन नहीं रह सकते हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि उस शिष्य का मर जाना अच्छा है जिसे गुरु के चरणों में प्यार नहीं। गुरु इस हालत में हो और मैं चुप बैठूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं। मैं बोलूंगा, अगर गड़बड़ करेंगे तो मैं बिना भय के
जो करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा। अच्छा, जब भी ऐसी कोई बात आती है तो प्रश्न यही उठता है, क्या आपने ये सब बात बापू को बताई है? क्या बापू से मिलने का प्रयास किया? इनके जो षड्यंत्र, ये जो आप कह रहे कि ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं बापू के ऊपर, आपने बापू को कभी इस बारे में कन्विंस करने का प्रयत्न किया या बताने की कोई ऐसा प्रयत्न किया आपने? देखो, बापू सब जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं ये मानता हूँ कि मेरे गुरुजी के साथ गद्दारी हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो मैं बोलूंगा। एक शंकराचार्य की कथा सुनाऊं आपको कि उनके शिष्य ने उसको पटा पुटा के ले गए और बोले कि उनको बलि चढ़ा दो तो स्वर्ग मिलेगा, शिवलोक मिल जाएगा। तो गुरुजी मान गए। गुरुजी तो भोले हैं, एकदम मौज है उनकी, तो शंकर है, उनको तो सबको जो चाहिए दे देते हैं। परंतु हम शिष्य हैं, हम शंकर नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो टांग पर टांग करके फाड़ देंगे, चाहे कोई भी हो, और बापू को बाहर लाएंगे। हमें गुरुजी को बताने के नहीं है कि भाई गुरुजी आप कर दो, आप कर दो। हमको दिख रहा है ना, गलत हो रहा है ना, अत्याचार हो रहा है ना, हम अपने आप प्रतिकार करेंगे। हम गुरुजी को चरणों में जाके प्रार्थना करेंगे, ऐसा हमारा विचार नहीं है। हम गुरुजी को पता है सब कुछ, वो सब जानते हैं, वो तो भोले हैं, दे देते हैं जिसको जो वरदान चाहिए। भस्मासुर को भी दे दिए ना, और क्या किया उसने? तो उनकी तो मौज है, वो दे देते हैं। परंतु हम भोले नहीं है, हम शंकर नहीं है, हम तो लेंगे। हमारे साथ अत्याचार होगा, मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो मैं और उसका बदला लेता हूँ, तो मेरे गुरुजी के साथ होगा। मेरे परिवार के साथ कुछ होता है तो मैं बदला लेने की इच्छा रखता हूँ, तो मेरे गुरुजी के साथ भी होगा, तो मैं बदला लूंगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। अच्छा, हमने कई सोशल मीडिया में हमने कई मैसेज पढ़े हैं, उस पर आप पर एक गंभीर आरोप लगा है कि आप पैसे खाकर, और पैसे भी ईसाई मिशनरियों से पैसे खाकर आप ये सब साधक परिवार को आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि बम ठाकुर ने बापू से कोई मंत्र दीक्षा नहीं ली हुई है, वो ऐसे ही सब अब आ गए हैं बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। तो आप बता ही दीजिए कि आपने मंत्र दीक्षा कब ली और कहाँ? फिलहाल चक्रपाणी महाराज की क्या कहना है इस सब पूरे मामले में अभी जो हो रहा है? अच्छा, फिलहाल अभी बापू की एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, एलोपैथी और वर्सेस आयुर्वेदिक का यहाँ भी एक आपस में लड़ाई हो रही है कि बापू को आयुर्वेदिक चाहिए, एलोपैथी नहीं चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, ये बताइए कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है या इंटरनल षड्यंत्र है? नहीं, ये आपने बहुत गंभीर बात बताई, ये आप फिर से थोड़ा डिटेल में बताइए, ये क्या है ये बात में?